नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक हुई है और इसके बाद करनाल के सांसद संजय भाटिया ने भी इसकी जानकारी दी और कहा कि एचएसजेपीसी के गठन के बाद अब दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया है तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ। सभी जिला अध्यक्ष यहां पर सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं और वहीं पर श्रीमली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के सदस्य भी यहां पहुंचते हुए नजर आए थे। साथ ही 11 में से 18 हरियाणा के सदस्य भी यहां पहुंचे हैं और उन्होंने अपने विचारों को वहां पर रखा। इसके अलावा एचएसजेपीसी के पूर्व अध्यक्ष जगदीप ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने इससे पूरा साथ दिया और कानून भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि तमाम जो सरकार है वो पूरा करती हुई नजर आएगी। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके जब गठन हुआ और उसके बाद दूसरे पक्ष ने जब विरोध किया वो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जिसमें अभी 2 दिन पहले फैसला हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में आया। आज सब कमेटी के सदस्य पूरे प्रांत से माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्राना करने के लिए आए। मैं कह रहा हूं कि हद से ज्यादा इन्होंने रिस्क लिया, वकील भेजे वहां पर, बहस करवाई और अच्छे ढंग से करवाई। तो हमारे पीएम साहब से, होम मिनिस्टर से पूरा हरियाणा सरकार ने दबाव डालकर ये काम किया है और एक मिसाइल काम की है कि हरियाणा के सिखों का आज हक। क्या ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जैसे मुख्यमंत्री ने धन्यवाद किया उनका, कानून बेशक उन्होंने बना दिया, मगर उस कानून की जो कमी रह गई थी या वो कानून है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था, उसको इस सरकार ने पूरा कराया है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने ताबड़तोड़ दौरे भी शुरू किए। इसी बीच उन्होंने गुरुग्राम का दौरा किया और किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में शामिल करके न केवल पिछड़े वर्ग का भरोसा जीता है बल्कि सैनिक के परिवार का दिल भी जीत लिया। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सरकार की कई योजनाएं निकाली हैं और इससे सभी का विकास होगा। देखिए, 17 सितंबर से नरेंद्र भाई मोदी की के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उस सेवा पखवाड़ा के अंदर रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, ऐसे अनेकानेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रही हैं। आज पटौदी के अंदर भी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम और वृक्ष वितरण का कार्यक्रम है। साथ में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए उन्होंने मेरा भी अभिनंदन किया है और वरिष्ठ नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान निकलकर सामने आया है और ये हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सोनिया गांधी से बातचीत हो चुकी है, जो अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। और सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी हाईकमान को यह तय करना होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। सर, अब बाकी किसी और ने भी पर्चा भरा है या आप भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव लड़ें इस बार? नहीं, अभी तो पर्चा भरना ही 24 से शुरू होगा। आप भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस चारे से नहीं होता भाई, जो देखते हैं कौन कौन भरेगा पर्चा। इसके अलावा सर कोई खास बातचीत हरियाणा में कोई बात? नहीं, हरियाणा वाले। वहीं पर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक बयान दिया है और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव को पारित किया गया है और दूसरे राज्यों में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। सभी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि नॉमिनेशन की डेट अभी नहीं आई है और जब तक राहुल गांधी का आखिरी निर्णय नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
तो और वो सार्वजनिक रूप से हमने प्रस्ताव पारित किया। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी जब तक वो राहुल जी का निर्णय अंतिम नहीं है तब तक वो नामांकन भरेंगे नहीं पता। बाकी जो काल्पनिक है अभी तो हमने आग्रह किया राहुल जी अपना नामांकन भरे। उधर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने खरीफ फसल खरीद को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और इसमें उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि फसल खरीद को लेकर पूरी तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए और किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। सीएम ने आगे बताया है कि 3 दिनों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल को खोला गया है ताकि किसान अपनी फसल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सके और प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ की फसल की खरीद जो है वो शुरू होने वाली। इसी को लेकर 100 से ज्यादा मंडियों की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कब से कब तक फसल की जो खरीद है वो होगी? मूंग की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी खरीद होती नजर आएगी। मूंगफली की अगर बात की जाए तो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक इसकी जो खरीद है वो होती हुई नजर आने वाली है। अरहर की बात करें तो 1 दिसंबर से खरीद शुरू होगी और 31 दिसंबर तक ये खरीद जो है वो चलती नजर आएगी। उड़द की अगर बात की जाए तो 1 दिसंबर से जो खरीद है वो शुरू होगी और 31 दिसंबर आखिरी तारीख होगी। साथ ही साथ तिल की अगर बात की जाए तो 1 दिसंबर से इसकी खरीद शुरू होने वाली है और आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती नजर आएगी। कितनी मंडियों की जो जिलेवाइज तरीके हैं उसमें व्यवस्था हुई। मूंग के लिए 16 जिले 38 मंडियां बनाई गई हैं। अरहर के लिए 18 जिले और 22 मंडियां बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें उड़द की तो 7 जिले 10 मंडियां यहां पर बनाई गई हैं। मूंगफली की अगर बात की जाए तो 3 जिलों में 7 मंडियां इनकी व्यवस्था होती नजर आएगी। तिल की अगर बात की जाए तो 21 जिले 27 मंडियां जो हैं वो बनती नजर आएंगी। कितने टन उत्पादन की संभावना बनी हुई है? अगर मूंग की बात की जाए 41,850 मैट्रिक टन उत्पादन हो सकता है। अरहर की बात की जाए 1,044 मैट्रिक टन का उत्पादन होता नजर आ सकता है। उड़द की बात की जाए 364 मैट्रिक टन उत्पादन जो है वो होता नजर आ सकता है। और तिल की अगर बात करें तो 425 मैट्रिक टन उत्पादन यहां पर होता नजर आ सकता है। मूंगफली की बात की जाए तो 10,011 मैट्रिक टन के उत्पादन की संभावना बनी हुई है। तो वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी और इसी को लेकर धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई। किसान पहले मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एमएसपी मिलती नजर नहीं आएगी। तो वहीं पर आड़तियों को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि 5 दिनों से आड़ती हड़ताल पर है और अगर आड़ती नहीं मानते हैं तो एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। की जो खरीद होती है धान की वो हम शुरू करेंगे और सभी प्रदेशों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की खरीद 1 तारीख से शुरू होगी। हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं और जो हमारा टारगेट है हरियाणा के किसानों की खरीद करना, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं हमने करनी है, चाहे वो बारदाना की है या ढुलाई की है और किसानों का डाटा की है, किसानों को सीधी पेमेंट करने की है, उसके लिए जो इंतजाम हमें करने हैं वो हम कर चुके हैं। दुर्भाग्य से एक समस्या जो है, आमतौर पर कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग हैं मंडियों के अंदर, जब भी किसान की फसल का वक्त आता है तो वो हड़ताल का नारा देते हैं। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। किसान ने 6 महीने पसीना बहाया है और आज उसका वक्त आता है कि वो अपने पसीने की कमाई को घर ले जाए तो उस वक्त कहे कि भी हम हड़ताल करेंगे, तो ये अनुचित है। अगर फिर भी ये हड़ताल जारी रहती है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, एफपीओ करेंगे और हमारे पास प्रशासन जो है खरीद जरूर कराएगा और किसान को
उसके खून पसीने की जो कमाई है वो उसके खाते में हम पहुंचाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। जो मांग है कि हम ई-नैम की मंडियां नहीं चलाएंगे। ई-नैम की मंडी क्या है कि एक मंडी के अंदर किसान अपनी फसल को लेके आता है जो एमएसपी से अलग है, कोई धान या कोई मूंगफली या कोई भी ज्वार बाजरा कोई चीज लेके आता है, उसका प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके लोड करना अपलोड करना होता है और उससे देश की कोई भी मंडी जो ई-नैम से जुड़ी हुई है वो बोली लगा करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकती है। इससे क्या होगा, किसान को किसी भी देश की मंडी में कोई भी खरीदार 100, 200, 300 रुपए ज्यादा में उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो इस चीज का विरोध अगर हमारे आड़ती भाई करते हैं, उनकी आड़त तो तब भी मिलेगी, उनकी आड़त में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसान की फसल एक ही मंडी में भाव दबा के ली जाए। ये अनुचित है, ये किसान के हित में नहीं है। फतेहाबाद की नई अनाज मंडी पहुंचे इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आज हर एक वर्ग परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके खिलाफ ओपी चौटाला विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का साथ देते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से देश के अंदर विपक्ष जो है बिखरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई थी, इस 8 वर्ष में कहीं विपक्ष ने एकजुट होकर के इस बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। जो अपने आप को विपक्ष कहता है वो सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार पिछले 7-8 साल से आप स्वयं आकलन कर सकते हो। जिस दिन राज्यसभा का चुनाव हुआ था सुभाष चंद्रा का, उस दिन से लेकर के आज तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय थे उन्होंने किसी न किसी बहाने से उसका साथ निभाने का काम किया। हरियाणा में बारिश से सब बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह जल भराव जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं और हादसे होते नजर आ रहे हैं। ये समय फसलों को मंडियों में ले जाने का है, लेकिन मंडियों में बदहालत इतनी है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और बारिश की वजह से फसलें बिल्कुल बर्बाद होती हुई नजर आ रहे हैं। किसान अब सरकार की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार इसका कोई समाधान निकाले और जो उनकी फसल बर्बाद हो रही है उसको लेकर आखिर क्या किसान का प्लान है, खास रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में बारिश किसानों के लिए काल बनकर आई है। प्रदेश पानी पानी होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ जल भराव से लोग परेशान हैं, तो वहीं बारिश से नष्ट हुई फसल से किसान लाचार हैं। आड़ती पहले ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। अब किसान भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। फसल पककर तैयार थी कि बारिश ने अपना कोहराम मचा दिया। 24 घंटे में जिलावार बारिश का आंकड़ा: मेवात 105.5 मिलीमीटर, गुरुग्राम 107.6 मिलीमीटर, करनाल 75.8 मिलीमीटर, झज्जर 41 मिलीमीटर, हिसार 36 मिलीमीटर, नारनौल 20 मिलीमीटर, अंबाला की बात करें तो 37.2 मिलीमीटर, सोनीपत 17 मिलीमीटर, रोहतक 7.6 मिलीमीटर, तो वहीं भिवानी 2.3 मिलीमीटर, महेंद्रगढ़ 8.5 मिलीमीटर। मंडियों में भी बारिश से अनाज को बचाने के कोई खास इंतजाम नहीं है। मंडियों में नहीं इंतजाम, अनाज को ढकने के लिए नहीं खास इंतजाम। न तिरपाल न टीन शेड, खुले में रखा बाजरा और कपास, बारिश में भीगकर सड़ रहा अनाज। तो वहीं यमुनानगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की परेशानियां
की जा रही हैं। मंडियों में धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, जो लगातार हो रही बारिश में भीग रहा है और खेतों में रखा गया धान भी बारिश से भीगने की वजह से खराब हो गया है। बस मुख्यमंत्री से कहो, जो एसोसिएशन प्रधान की शर्तें हैं वो पूरी कराओ और अपना काम चालू कराओ। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार गंभीर। मांगे प्रधान जी को पता है, कुछ आड़त के बारे में है, कोई कमीशन के बारे में है और कई हैं उनके पास जो हैं। आज हड़ताल 5वां दिन है और सरकार की तरफ से हमारे पास अब तक कोई उनका कोई नुमाइंदा या कोई पॉलिटिशियन अब तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। और आज 5वें दिन हमारे जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय एसोसिएशन के श्री अशोक गुप्ता जी और उनकी जो टीम है, उनके जो भारतीय एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी आज अनशन पर बैठ चुके हैं करनाल की अनाज मंडी के। और उनका हौसला करने के लिए हमने जगाधरी अनाज मंडी में भी 1 दिन की भूख हड़ताल रखी है। और इस दरमियान का शाम से लेकर 5 करोड़ की बात भी हुई है, लेकिन प्रशासन या सरकार अपनी हाथ पर अड़ी हुई है। तो हम तो नहीं चाहते थे कि आम जनता परेशान हो, जीटी रोड जाम करे, लेकिन सुबह से लेकर 5 बार सुबह प्रशासन ने समय मांग लिया है। समय देने के बावजूद भी अब कोई हाँ या ना में जवाब नहीं आया। तो हमारे पास रास्ता ही केवल जीटी रोड था, जिसकी हमने निकाल दे रखी थी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी पहुंचे। प्रदर्शन में जाने से पहले चड़ूनी ने किसानों को शहीद ऊधम सिंह मेमोरियल हॉल में संबोधित किया, जिसके बाद वे प्रदर्शन में पहुंचे। चड़ूनी ने कहा कि जब तक धान की सरकार खरीद शुरू नहीं होती, तब तक किसान राष्ट्रीय राजमार्ग को नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे लाठी मारो या फिर जेलों में बंद करो, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। सारे गाँव में मैसेज कर दो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पहुंच जाए, उसका गोली चलानी है चलाए, मारने हैं मारे, जब तक गिरी नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बहुत लंबे समय से देश के अंदर विपक्ष जो है बिखरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, इस 8 वर्ष में कहीं विपक्ष ने एकजुट होकर के इस बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। जो अपने आप को विपक्ष कहता है, वो आज सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार पिछले 7-8 साल से, आप सभी आकलन कर सकते हो, जिस दिन राज्यसभा का चुनाव हुआ था सुभाष चंद्रा का, उस दिन से लेकर के आज तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय थे, उन्होंने किसी न किसी बहाने से उसका साथ निभाने का काम किया। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, जिसको लेकर धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसान पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एमएसपी नहीं मिलेगा। तो वहीं आड़तियों को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि 5 दिनों से आड़ती हड़ताल पर हैं और अगर आड़ती नहीं माने तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धानक ने कहा कि सरकार अनाज के एक दाने को एमएसपी पर खरीद करेगी और बाजरे के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने की बैठक। फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से खरीफ की फसल की खरीद शुरू होगी। इसको लेकर 100 से ज्यादा मंडियों की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर प्रशासन को भी निर्देश दिए, किसानों को कोई दिक्कत न हो इसका ख्याल रखा जाएगा। सरकार दावे कर रही है और किसान रो रहा है। सच क्या है ये तस्वीरों में साफ है। सवाल ये कि हर साल का यही रोना है, फिर क्यों पहले से इंतजाम नहीं किए जाते। हर खबर ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ तो 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी है, तो वहीं पर
दूसरी तरफ किसान अक्टूबर से पहले ही धान की खरीद को लेकर अपना लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया। इसी को लेकर किसान के नेता गुरमान सिंह भी पहुंचते हुए नजर आए और प्रदर्शन में जाने से पहले ही चड़ौनी ने किसानों को शहीद उधम सिंह मेमोरियल हॉल में संबोधित भी किया है और उसके बाद वो प्रदर्शन में पहुंचते हुए नजर आए। चड़ौनी ने कहा है कि जब तक धान की खरीद जल्द शुरू नहीं हो जाती है तब तक राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह से राजमार्ग नहीं खोले जाएंगे और वो आगे कहते नजर आए कि लाठी मारो या फिर बंद करो, किसान हटने वाला नहीं है। तो वहीं पर प्रदेश के अंदर धान की खरीद शुरू होने से नहीं होने से किसान काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं और किसानों ने नेशनल हाईवे दिल्ली अमृतसर को भी जाम कर आह्वान किया। इसी को लेकर भारी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ कुरुक्षेत्र के शाहाबाद पहुंचते हुए नजर आए और वहीं पर पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए भारी बंदोबस्त किया हुआ था। बैरिकेडिंग के साथ साथ वाटर कैनन की भी तैनाती की गई थी, लेकिन किसानों के सामने सब कुछ धरे का धरा रह गया। किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया और आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में मंडी आड़ती हड़ताल पर बैठे हुए हैं और बारिश की वजह से लगातार मंडियों में पड़ी फसल खराब होती हुई नजर आ रही। बेक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता गुरमान सिंह ने 3 दिन पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि 22 तारीख तक खरीद को शुरू किया जाना चाहिए, वरना 23 तारीख से किसान शाहाबाद में नेशनल हाईवे को जाम करते नजर आएंगे। पूरे प्रदेश भर के अंदर आड़ती एसोसिएशन के सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और प्रदेश भर के अंदर धरने प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। सीएम सिटी करनाल ने भी धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आड़ती एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जहां सीएम सिटी करनाल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वहीं पर उनके समर्थन में प्रदेश भर के जिले में आड़ती 1 दिन की भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आज के दिन के लिए हमने जो भूख हड़ताल रखी है वो इसलिए रखी गई है क्योंकि आज हमारे जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है श्री अशोक गुप्ता जी, वे अमरण अनशन पर बैठने लग रहे हैं करनाल में और उन्होंने परसों से मतलब इस चीज की घोषणा की हुई है 2 दिन पहले से और सरकार की तरफ से उनके पास ना तो कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आया, ना कोई उनके पास कोई मैसेज या कॉल आया कि हम यहाँ पर अनशन पर बैठने लग रहे हैं, अमरण अनशन पर बैठने लग रहे हैं और हमने सीएम हाउस का घेराव भी करने की कोशिश की, उसी टाइम ये घोषणा कर दी गई थी। तो वहीं पर बादली पुलिस ने बाड़सा एम्स में एक ऐसे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है जिस पर झूठी आरटीआई लगाने का आरोप है और आरोपी की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले संदीप के रूप में हुई है। आरोपी एम्स में ओटी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है और इसमें अपने साथी कर्मचारियों की ईमेल आईडी और फोन का गलत इस्तेमाल कर आरटीआई लगाई थी और आरोपी झूठी शिकायत देकर दूसरे को फंसाना चाहता था। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने संदीप से पूछताछ की और इसमें आरोपी सभी आरोपों को कबूल किया है और यह बताया कि वो अपने साथी महिला कर्मचारी को ब्लैकमेल करना चाहता था और उससे पैसे ऐंठना चाहता था। फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो मुकदमे की तफ्तीश की गई, तफ्तीश के दौरान इसका आईपी एड्रेस निकाला गया, उसके बाद ईमेल आईडी निकाली गई तो वो इसकी साथी कर्मचारी निकिता के नाम से ईमेल आईडी थी, उसका फोन यूज हुआ, लेकिन फोन नंबर इसने अपना डाला था। तो नितिका को इस मुकदमे में शामिल जांच किया गया, उसके कोर्ट में 164 के बयान कराए गए, गहनता से तफ्तीश की गई। उसके बाद में संदीप से बातचीत करी गई, उसे तफ्तीश की गई, पूछताछ की गई तो संदीप ने अपने आप को छुपाकर एम्स के परमानेंट एम्प्लॉय को परेशान करने के लिए और अपने साथी कर्मचारी को परेशान करने के लिए धोखे से उसके फोन को प्रयोग करके एक आरटीआई मांग ली और उसमें उसके ईमेल आईडी और उसके फोन यूज हुआ, जो जिसके तहत ये अपने साथी एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करना चाहता था, उससे एक्सटॉर्शन करना चाहता था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।